रोहित, आकाश और सुनील ये तीनों दोस्त एक सुनसान गांव की ओर यात्रा पर निकले। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव पहुँचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ की खामोशी में कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात में बाहर मत निकलना। रात का समय आया और तीनों दोस्तों ने गांव का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव के पुराने स्कूल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि स्कूल सालों से बंद था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए वे स्कूल के तहखाने में पहुंचे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। एक पुराना बक्सा बीचों बीच रखा हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थीं। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक धुंधली आकृति निकली। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आकृति ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उनका खून जम गया। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने हिम्मत कर बक्से की ओर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से डायरी खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा खुल गया। भागते भागते वे दोस्त गांव के बाहर निकल आए। उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह रियल हॉरर स्टोरी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और वे कभी भी उस गांव की ओर वापस नहीं गए। गांव से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया अपने जीवन का एक सबक मानेंगे। हालांकि वे सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की बातें उनके मन में गूंजती रहीं। वे कभी नहीं भूले कि उन्होंने कैसे उस भूतिया आकृति का सामना किया था। कुछ महीनों बाद रोहित के मन में एक विचार आया। आकाश और सुनील को भी इस विचार में शामिल किया। उन्होंने तय किया कि वे फिर से गांव में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे सभी आवश्यक उपकरण लेकर गांव वापस लौटे। इस बार उनका इरादा था कि वे उस रहस्य का पूरी तरह से समाधान करेंगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की खामोशी अभी भी वैसी ही थी। इस बार उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले वहां एक शिक्षक रहते थे जो अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और कुछ खतरनाक तंत्र क्रियाओं में लिप्त हो गए। एक दिन उनके एक प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया और उनकी आत्मा उसी स्कूल में फंस गई। यह वही आत्मा थी जिसने उन तीनों दोस्तों को डराया था। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस आत्मा को मुक्त करेंगे। वे स्कूल के उसी तहखाने में वापस गए और वहां पड़े बक्से की जांच की। उन्होंने देखा कि बक्से के अंदर एक ताबीज था जो उस आत्मा को बांधकर रख रहा था। उन्होंने वह ताबीज उठाया और गांव के एक पवित्र स्थान पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। यह करते ही उन्हें लगा जैसे गांव के वातावरण में एक बदलाव आया है। हवा में हल्की सी शांति थी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। इस तरह उन्होंने आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव के लोग भी अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे।
तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। दोस्तों, अब यहाँ से इसी कहानी का भाग 2 शुरू होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। भाग 2 नेक्स्ट पार्ट। आकाश और सुनील ने महसूस किया कि गांव के लोग अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि इस कहानी का असर उनके दिल और दिमाग पर गहरा था। कुछ महीने बीत गए और दोस्तों की जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन रोहित को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि गांव के उसी स्कूल में एक और रहस्य छुपा हुआ है। उसने आकाश और सुनील को इस बारे में बताया। तीनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाकर ही दम लेंगे। वे दोबारा गांव की ओर रवाना हुए, लेकिन इस बार उनके पास और भी अधिक उपकरण और जानकारी थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में एक नई बेचैनी थी। इस बार उन्होंने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बताया कि स्कूल के नीचे एक और तहखाना है जो अब तक किसी को नहीं मिला। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस छुपे हुए तहखाने को ढूंढेंगे। वे स्कूल में घुसे और तहखाने की खोज शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो फर्श के नीचे छुपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक गहरी सीढ़ी दिखाई दी जो और भी नीचे जा रही थी। हिम्मत जुटाते हुए तीनों नीचे उतरे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक और बक्सा दिखाई दिया जो पिछले बक्से से भी बड़ा था। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक और ताबीज मिला, लेकिन इस बार ताबीज के साथ एक पुरानी किताब भी थी। किताब में कुछ मंत्र लिखे थे जो उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए आवश्यक थे। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़े और ताबीज को नष्ट कर दिया। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। गांव के वातावरण में एक हल्की सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा संकट टल गया हो। इस तरह उन्होंने इस गांव को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग अब उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उन्हें अपना हीरो मानने लगे। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। इस अनुभव ने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी इस सच्ची घटना को एक किताब के रूप में लिखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख सकें। उन्होंने यह भी तय किया कि वे ऐसी और भी रहस्यमय कहानियों की खोज करेंगे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें एक नई दिशा मिली।